हेलो ऑल डियर होम पैथ्स। तो अभी हमारा एक फोर्थ बैच ट्रेजर बैच जो है कंप्लीट हो गया है। सो अभी हम एक फिफ्थ बैच का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और इस बैच में हम जो टॉपिक्स लेने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर कोर्स में क्या रहेगा। एक्चुअली हम तो बहुत सारे कोर्स भी किए हैं, लेकिन इस कोर्स में क्या रहेगा और ये कोर्स हम क्यों करें। सो उनका सवाल भी जो है वो सही है। तो ये जो कोर्स हम करने जा रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले तो सीखेंगे कि यार जो पेशेंट्स का जो एक साइकोलॉजी होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत जो सबसे पहला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये टॉपिक पढ़ने के पीछे का हमारा जो इंटेंशन रहता है वो दैट इज रियली जेन्युइन। बिकॉज ईड का मतलब होता है नीड्स, और उसके बाद में ईगो का मतलब होता है कि व्हाई द पीपल हैव टेकन द डिसीजन। और वो डिसीजन लेने के पीछे जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो है ईगो। और वही टाइम पे अगर वही डिसीजन का अगर मॉरल इम्प्रेशंस लेके वो डिसीजन लेता है देन इट इज कॉल्ड एज सुपर ईगो। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स, तो इन सब चीज़ों का हमें क्लिनिक्स में कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ हम ये कोर्स में करने जा रहे हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या है कि यार हम आज डे टू डे लाइफ में एक कोई डिसीजन लेना जा रहे हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे माइंड्स में रहता है। हम ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले, और फिर उसमें से जो स्ट्रेस बिल्ड होता है वहाँ से हमें थोड़ा बार जो डिसीजंस आते हैं वो कैसे आते हैं, किस तरह से, कौन से विचार हमें कौन से डिसीजंस देते हैं, ये भी हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा कि एक स्पेशल टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ द इलनेसेस। इलनेस स्टार्ट हो रहा बॉडी में तो कैसे स्टार्ट हो रहा, हाउ द माइंड इज वर्किंग बिहाइंड दिस ऑल इलनेसेस, ये जो पैथोजेनिस रहेगा वो उसको हम सही तरीके से स्टडी करेंगे। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल टॉपिक रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन, एंड दैट इज द कंसर्न एडेप्टेशन एंड रिएक्शन। सो कंसर्न मतलब वो चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट आ रहा, इतने दिनों से वो चीज़ों को अडॉप्ट कैसे कर रहा था, जिसकी वजह से उसको डेवलप कैसे हुआ डिसीज़। उसके बाद में वो डिसीज़ कंडीशन में रिएक्शन कैसे देता है, वो चीज़ों का स्टडी करने के बाद में हम ईज़ी वे से प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आ सकते हैं। और बाकी ये चीज़ अगर आपको पता है, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन एक्यूट कंडीशन में बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद में आएगा आईपीआर लेवल। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हर एक बंदा जो है वो अपने आईपीआर से परेशान है। कोई माँ से परेशान है, कोई बाप से परेशान है, कोई अ, लड़ मतलब उनके जो बच्चे हैं उनसे परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई अ, मतलब उनकी जो आजू-बाजू की जो सोसाइटी है उनसे परेशान है, कुछ-कुछ लोग जो है वर्क प्लेस पे परेशान है, कोई रिलीजियस लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे परेशान है। तो ऐसे बहुत अलग-अलग लेवल पे हम जो है वो परेशान होते हैं। तो ये आईपीआर को हम थोरोली समझेंगे, उसका रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम हमारे प्रैक्टिस में कैसे लाए, ये हम ये कोर्स के अंदर करेंगे। उसके बाद में बहुत अच्छा टॉपिक आई लाइक द मोस्ट, दैट इज द इरिक्सन लाइफ स्पेसेस। इसमें आप ये सीखेंगे कि अभी की आपकी जो पर्सनालिटी या पर्सन की जो पर्सनालिटी है, जो पेशेंट हमारे पास में आया है, उसकी जो पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी बनने के पीछे के क्या क्या कारण है, उसके बचपन में क्या राज थे कि जिसकी वजह से आज ये बंदा ऐसे हुआ है, उसके जो एडोलेसेंट एज में, उसके बाद में एडोलेसेंट जो एडल्टहुड में उसके ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से आज ये बंदा जो है वो डिसीज कंडीशन में गया है, या फिर अभी की जो उसकी पर्सनालिटी है वो किन कारणों से बनी है, ये चीज़ को हम अच्छी तरह से उसमें समझेंगे। देन एक प्रैक्टिकल अप्रोच आता है कि यार कंटेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब जो पेशेंट और डॉक्टर का जो डिस्कशन रहेगा उसका कंटेंट जो है, तो कंटेंट को हम बोलेंगे व्हाट द पेशेंट इज सेइंग, हाउ द पेशेंट इज सेइंग, व्हाई द पेशेंट इज सेइंग एंड व्हेन द पेशेंट इज सेइंग। सो ये सभी एस्पेक्ट को हम देखेंगे, इनका हायरार्किकल एनालिसिस कैसे करना है, ये भी हम चीज़ को ये कोर्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और उसके बाद में हम सीखेंगे केस टेकिंग। केस टेकिंग जो होता है ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स का केस टेकिंग का हमारा टीचिंग होता है, जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी पॉइंट्स को कैसे फोकस करना है,
अभी तक जितने सारे टॉपिक जो सीखे हैं उसका रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, वो चीज़ को हम सही तरीके से सीखेंगे। उसके बाद में इस बार हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला जो है वो जाएँगे। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट्स था, सर आप प्रिस्क्रिप्शन करते हैं लेकिन उनके पीछे जो रूब्रिक्स होते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी हमें बताना चाहिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, बेसिक जो कोर रूब्रिक्स रहेंगे एक, और उनका मेटाफर्स से उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है वो चीज़ को हम देखेंगे। और इस बार हम तैयारी ऐसी करके लेंगे कि उसके बाद में आपको भी बाकी जो रूब्रिक्स रहेंगे उसका मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है ये भी आना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारा ऐसे होगा कि यार हमने रूब्रिक्स वो सिखा दिया उसके आगे आप नहीं बढ़ रहे। लेकिन हम जो पाथवे देंगे आपको कि यार आपको मेटाफोरिकली रूब्रिक्स को ऐसे अंडरस्टैंड करना है। तो उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बार का ये बेसिक के साथ में एक मॉडल हमने ऐड किया है, दैट इज़ द मैथमेटिकल मॉडल। और इसके अंदर हम 40 जो डे टू डे प्रैक्टिस में मोहंती सर उसको ब्रेड एंड बटर रेमेडीज बोलते हैं, उन रेमेडीज को हम सीखेंगे। सो ताकि हमारी जो डे टू डे प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे से मतलब बन पाए और वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि यही रेमेडीज होती है कि जो आपकी डे टू डे प्रैक्टिस को फ्लरिश करती है। रेयर जो रेमेडीज होती है वो रेयरली प्रिस्क्राइब होती है एंड इन रेयर कंडीशंस होती है। तो हम ये 40 रेमेडीज जो है वो आपको जो अभी तक की जितनी सारी बैचेस गई है उसमें से जो जेम्स मेंबर्स थे, मेंटर्स बोला है हमने, तो वो मेंटर्स जो है वो आपको वहाँ पे सिखाएंगे, टीच करेंगे। सो जो जो मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे वो उनकी जो केसेस है उसके थ्रू आपको पढ़ाएंगे। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स से बहुत सारा डाटा कलेक्शन रहेगा, रूब्रिक्स रहेंगे, और उसके बाद में वो रेमेडी का कंप्लीट इवोल्यूशन कैसे होता है वो चीज़ को हम ये 40 रेमेडीज के मैथमेटिकल मॉड्यूल्स के अंदर हम सीखेंगे। खास बात हमारे जो अ, मतलब हमारे कोर्स की सबसे खास बात एक है कि वो है लाइव ओपीडी। और हफ्ते में हम 2 से 3 दिन तक लाइव ओपीडी करेंगे। सबसे खास बात ये रहेगी कि आप, मैं जो यहाँ पे पेशेंट्स देखता हूँ वो पेशेंट्स को आप भी देख पाएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का कभी कभी इश्यूज हो जाएंगे तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करके बताएंगे। ठीक है। और खास बात वो पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, आप आपके सजेशंस भी दे सकते हैं। बहुत बार हम वो सजेशंस को भी हम पेशेंट्स को मेडिसिन देंगे, डिफरेंशिएशन भी वहाँ के वाई होगा, रिजल्ट कैसे आते हैं वो वहाँ के वाई भी देखने को मिलेगा। कुछ कुछ एक्यूट केसेस में हम प्रिस्क्रिप्शन यहाँ के आई करेंगे और पेशेंट्स को रिजल्ट भी वहाँ के वाई देखेंगे। ठीक है। पेशेंट्स के फॉलोअप्स आएंगे, फॉलोअप्स में रेमेडीज का से पोटेंसी का मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। So this is a real थिएटर, ठीक है ना, क्लिनिकल थिएटर, जहाँ पे आप पेशेंट्स को खुद देखेंगे, आप आपके ओपिनियंस बता सकेंगे, आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे, आपको कमेंट्स से आपकी रेमेडी क्या क्या लगती है, क्यों लगती है, इसके ऊपर भी होता है। अब ओपीडी जो है वो थोड़ा सा हेवी चलती है, तो हम जब लाइव ओपीडी कंप्लीट होती है तो देन वी डिस्कस ऑल दिस स्पेशल केसेस इनटू दैट पार्ट, जो 4 के बाद में या 5 के बाद में हम करते हैं। और इसमें हम सभी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम रियल टाइम पोसोलॉजी को सीखते हैं कि यार ये जो पेशेंट्स है वो पेशेंट्स को मतलब अभी जो पिछला जो पोटेंसी था उसके बाद में जो इफेक्ट है उसका एग्रवेशन फैक्टर है, अमलरेशन फैक्टर है, या फिर मेंटल इमोशनल फैक्टर्स में डिफरेंसेस है, फिजिकल फैक्टर में डिफरेंसेस है, उससे हमारी पोटेंसी को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे चेंज करना है, उसका मॉड्यूलेशन कैसे करना है, डोजेस का रिपीटेशन कैसे करना है, ये सभी चीज़ों को हम बारीकी से वहाँ पे सीखेंगे। सो पहली जो 3 बैचेस थी उसमें हमने साइकोडायनामिक्स को कभी पढ़ा नहीं। लेकिन 4th बैच से हमने साइकोडायनामिक्स को अलग डायमेंशन पे पढ़ना चालू कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता था कि जब जो लोग भी साइकोडायनामिक्स को जानते हैं, उन लोग खुद ही बीमार पड़ना चालू होते थे। ठीक है? क्योंकि हम उनको लगता था कि यार मैं ऐसे सोचूँगा तो मुझे भी ये डिसीज़ हो जाएगा। तो एक ऑलवेज़ देयर साइकोलॉजिकल डॉग, वॉच डॉग वाज़ देयर, जो उनको हमेशा के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट में रखता था, बीमार गिराता था। लेकिन इस बार हमने साइकोडायनामिक्स को सीखने का एक अलग-सा एक तरीका ढूँढ के निकाला है, और उसका कंप्लीट इवोल्यूशन जो है हमने 4th बैच में किया है।
अभी फिफ्थ बैच में उसका रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखने के लिए मिलेगा हमें। तो वो भी एक बेनिफिशियल पार्ट इस यहाँ पे हमें एक फिफ्थ बैच को देखने के लिए मिलेगा। सो रिगार्डिंग द लेक्चर्स, कौन से टाइम पे लेक्चर्स रहेंगे, तो हम जो लेक्चर्स देते हैं पहले 2 से 3 मंथ्स तक हम कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हम एवरी बुधवार और एवरी शुक्रवार, ठीक है, मतलब वेंसडे और फ्राइडे के दिन हम रात में 9 से 11 के बीच में लेक्चर्स करते हैं। उसके बाद में ऑलमोस्ट 2.5 मंथ के बाद में हम मैथमेटिक्स का मॉड्यूल को चालू कर देते हैं। उसका जो कोर्स मतलब उसका जो क्लास रहता है वो मंडे एंड थर्सडे के दिन रहता है रात में 9 से 11 में। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके प्रैक्टिस के बीच में कभी नहीं आएगी, आपके फैमिली टाइम के बीच में भी नहीं आएगी। तो आप खाना पीना खा के मस्त आराम से बैठ के लेक्चर्स को सुन सकते हो। लेक्चर्स अगर आप नहीं देख पाते तो उसका रिकॉर्डिंग रहेगा। तो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हम 9 मंथ्स तक वही ग्रुप में रखेंगे जहाँ पे आप एनी टाइम वो रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। देर इज़ नो टाइम लिमिट्स इन दिस पीरियड। 9 महीने के बाद में ऑलमोस्ट वो जो लेक्चर्स है वो नहीं रहेंगे, तो आपको 9 महीने टाइम है वो लेक्चर्स को रिवाइज करने का। तो कोर्स की फीस कितना रहेगा? सो हमने 2 मॉडल्स क्रिएट किए, एक बेसिक मॉडल एंड सेकंड इज़ बेसिक मॉडल विद द मैथमेटिका। लेकिन अभी सभी जो लोग हैं, टोटल लोग जो है वो टोटल एनरोल हो रहे हैं वो बेसिक मॉडल विद द मैथमेटिका, एंड दैट इज़ कॉस्टिंग 14,999, ठीक है? ऑलमोस्ट 15,000। बट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको लगेगा कि नहीं, जो 15,000 आपने जो पेड किया है दैट वाज रियली वर्थ, और ये मेरा गारंटी है। तो हमारा कोर्स जो है वो अभी 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल रहती है, और हमने अभी तक की जितनी सारी बैचेस लिया है उसे 20 का ही बैच लिया है, क्योंकि 20 के बैचेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम मेंबर्स नहीं लेते हैं, ताकि हम इंडिविजुअल हर एक बंदे के सवाल को जो है वो टैकल कर पाए। उनकी जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आती है क्लिनिक्स में, उनको हम रिज़ॉल्व कर पाएँ। तो चलिए, ये साइंस को हम सीखेंगे और ये जो आर्ट है उसकी मास्टरी अचीव करेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि रियल टाइम में होम्योपैथी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो कोर्स का डिटेल जो है वो हमारे वेबसाइट एकेडमी academy.insighthomeopathy.in पे आपको मिलेगा। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो ये 5वीं बैच के लिए मैं एक जेन्युइन होम्योपैथ जितने भी हैं जो खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का वेलकम करता हूँ तहे दिल से। सो I welcome you all people for this intensive clinical training program by Insight Homeopathy. Thanks a lot.